खान की तरह होता है या सोने की तिजोरी की तरह होता है। ठीक है, अगर हर किसी को हर चीज का एक्सेस मिल जाएगा तो क्या कंपनी का डाटा सेफ रहेगा? और यहीं से एसएपी सिक्योरिटी का रोल स्टार्ट होता है। अभी जानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। रियल सैप प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, सबसे बड़ा सवाल इसमें यह होता है कि किस यूजर को क्या एक्सेस देना है और क्या नहीं। फाइनेंस डाटा, सैलरी, वेंडर पेमेंट, प्रोडक्ट डिटेल्स, ये सब सेंसिटिव होता है। और एसएपी सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि राइट पर्सन को राइट एक्सेस मिले और रॉन्ग पर्सन को नो एक्सेस मिले, कोई भी एक्सेस ना मिले। इसीलिए एसएपी सिक्योरिटी हर कंपनी में कंपलसरी रोल है। ठीक है, इसलिए आज हम सीखेंगे, आज हम समझेंगे कि एसएपी सिक्योरिटी क्या होता है, सिस्टम को कैसे सेफ रखता है ये, और फ्रेशर्स के लिए ये रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज एसएपी सिक्योरिटी। एसएपी सिक्योरिटी होता क्या है आखिर में? एसएपी सिक्योरिटी का मतलब है एसएपी सिस्टम के अंदर जो डाटा है और प्रोसेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सेफ रखना। सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं कि कौन सा यूजर क्या देख सकता है, क्या काम कर सकता है और क्या चेंज कर सकता है, ये डिसाइड करना एसएपी सिक्योरिटी का काम होता है। ठीक है, अभी इसकी जरूरत क्या है? ठीक है, मतलब ऐसे फालतू में तो बना नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो नीड होगी, तो चलिए उसको समझते हैं। सोचिए एक एम्प्लॉय है जो सिर्फ जिसको सिर्फ परचेज ऑर्डर देखना है। ठीक है, लेकिन अगर उसको सैलरी डाटा भी दिखने लग जाए, या कोई फ्रेशर हो उसको प्रोडक्शन का डाटा दिखने लग जाए, कुछ चेंज कर दे, ठीक है, तो इससे कंपनी को हैवी लॉस हो सकता है। इसीलिए एसएपी सिक्योरिटी यहाँ पे जो भी डाटा होते हैं उनको लीक होने से रोकता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है और सिस्टम को स्टेबल रखता है। अभी जानते हैं कि एसएपी सिक्योरिटी का यूज कहाँ पे और कब कब होता है। ठीक है, सबसे पहले एसएपी सिक्योरिटी का काम होता है यूजर क्रिएट करना। जब हम यूजर क्रिएशन करते हैं, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यूजर क्रिएशन पे, वो भी वीडियो आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बिगनर लेवल से कैसे यूजर क्रिएट करते हैं वो बताया था। ठीक है, सो सबसे पहला काम एसएपी सिक्योरिटी में क्या होता है कि यूजर क्रिएट करना। यूजर क्रिएशन के टाइम हम एसएपी सिक्योरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है। ठीक है, एम्प्लॉय के किसी यूजर का या एम्प्लॉय का रोल्स में कुछ चेंज होता है, कुछ एक्सेस में चेंज करना होता है, ऑडिट के टाइम पे यूज होता है। ठीक है, एंड चाहे प्रोजेक्ट्स हो या सपोर्ट हो, ठीक है, एसएपी सिक्योरिटी हमेशा एक्टिव होता है। एसएपी सिक्योरिटी का रोल हमेशा नेसेसरी होता है। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, रमेश, उसका काम है इनवॉइस देखना, पेमेंट को प्रोसेस करना। ठीक है, उसको इसके अलावा कोई और डाटा ना दिखे, एचआर का डाटा ना दिखे, मटेरियल का डाटा ना दिखे। ठीक है, सिस्टम सेटिंग चेंज का एक्सेस ना मिले, कुछ भी चेंज ना कर पाए। तो ये काम होता है एसएपी सिक्योरिटी से। ठीक है, ये जो करके देगा वो आपको एसएपी कंसल्टेंट करके देता है। ठीक है, और यहीं यहीं पे एसएपी सिक्योरिटी का प्रैक्टिकल यूज होता है। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक है कि एसएपी सिक्योरिटी को लोग टेक्निकल रोल समझ लेते हैं। ठीक है, बट रियलिटी ये है कि इसमें बिजनेस और सिस्टम बिजनेस और सिस्टम, एसएपी सिस्टम दोनों को समझने की नीड होती है। ठीक है, ये दोनों को समझने का ही रोल है। मिस्टेक नंबर 2, कई बार ज्यादा एक्सेस हम दे देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा एक्सेस देना सेफ नहीं होता है। ठीक है, रियलिटी में वो सिक्योरिटी को हार्म करता है। लीस्ट एक्सेस देना जितना जरूरी है उतना ही एक्सेस देना, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3, सिक्योरिटी को लर्निंग के एंड में रखना। ठीक है, हम हमेशा सिक्योरिटी को एंड में नहीं समझते हैं, कई बार हम बेसिस सीख लेते हैं बट सिक्योरिटी को नहीं समझते हैं। ठीक है,
बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एसएपी का फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये भी समझना चाहिए। अभी अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि एसएपी सिक्योरिटी क्या है, रिलेटेड इससे क्वेश्चन करता है, तो आप सिंपली उसको बता सकते हो, उसको वन लाइन आंसर कर सकते हो। एसएपी सिक्योरिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग यूजर एक्सेस इन एसएपी, इंश्योरिंग डाटा सेफ्टी एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज, ठीक है। सो ये लाइन के साथ आप कॉन्फिडेंटली बोल बोल सकते हो और इतना काफी होगा, ठीक है। एक फ्रेशर के लिए, फ्रेशर का इंटरव्यू हो तो उसके लिए इतना काफी है, अगर आप बोल दोगे तो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप एसएपी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज एसएपी सिक्योरिटी को इग्नोर मत करो। अगर आप एसएपी बेसिस के साइड जाना चाहते हो तो प्लीज इग्नोर मत करो, एसएपी सिक्योरिटी सीखो, साथ साथ बेसिस भी सीखो। नेक्स्ट वीडियो में क्या समझना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम बिल्कुल बिगनर लेवल पे वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर एसएपी को स्टेप बाय स्टेप सीखते रहना है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।